उपेंद्र कुशवाहा काम कहाँ किए? वो तो जीत के चले गए, तो वो काम क्या करेंगे? काम करने के लिए पवन आया है। पवन सिंह को जिताएंगे तो फिर पवन सिंह जाकर के उसी में मिलेगा। निर्दलीय है। जो भी सांसद बने हैं इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं। यहाँ की जनता जो है यहाँ के सांसद से गम आहत है, इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। काराकाट को मुंबई की तरह बनाकर छोड़ेंगे। केंद्र सरकार मोदी की सरकार बनेगी। चैलेंज है 400 का 450 सीट से जीतेगी मोदी। यहाँ पवन सिंह को श्योर एक बार कम से कम मौका दीजिए, वो जरूर कुछ करेंगे। सारे लोग मोदी सब जगह वही है मोदी का है। इस पर क्या माहौल बा? इस बार पवन सिंह का माहौल बा। जीत है। हाँ, पवन सिंह एकदम निकलेगा। तो पवन सिंह की जो जीत है अब सुनिश्चित मानी जा रही है। जिस तरह की यहाँ पर आम जनता पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह जीतेगा कन्फर्म। पवन जिंदाबाद। महिलाओं पर जो गाना गंदे गंदे गाना गाते वो हैं, सब छूट जाएगा उनका। अभी क्या है, थोड़ा आ जाएंगे मार्केट में, सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार पहलवान अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तरह तरह के दांव आजमाते हैं कुश्ती में, उसी तरह राजनीतिक अखाड़े में भी आज का जो माहौल उसी तरह का है। राजनीतिक पार्टी कैंडिडेट्स एक दूसरे को हराने के लिए, पटखनी देने के लिए तरह तरह के दांव आजमा रही है। तरह तरह के लुभावने जो है वादे किए जा रहे हैं जनता से, और हम हर जगह जनमत के अखाड़ा में, जनता के अखाड़े में पहुंच रहे हैं और लोगों का ओपिनियन क्या है, लोगों की राय क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों से जान रहे हैं। जनमत अखाड़ा पर आपका स्वागत है। और अभी हम काराकाट क्षेत्र में हैं, लोकसभा क्षेत्र में, जहां का जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह, दूसरे तरफ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा जी, और तीसरी तरफ महागठबंधन से राजा राम सिंह। किसके सर सेहरा सजेगा, कौन जीतेगा, ये आज हम बात करेंगे। तो ये बताइए कि इस बार का जो विजय का सेहरा है किसके माथे सजेगा? पवन सिंह के माथे पे जाएगा। और किसका जाएगा? ये सब चोर है, कोई काम नहीं किया 5 साल रह के। तो क्या मतलब हमारे देश में नेताओं की कमी हो गई है कि एक अभिनेता को नेता के रूप में चुना जाएगा? सही है, कमी है नेता के। नेता का कमी हो गया है। आपको लगता है नेता की कमी हो गई है? अब अभिनेता को यहाँ जिताना पड़ रहा है। जी, पवन सिंह का। पवन सिंह को जिताएगा। पवन सिंह। पवन सिंह क्यों पवन सिंह को जिता रहे हैं? एक अभिनेता जो कि एक्टिंग में अच्छा कर रहा है, सिंगिंग में। उसको भी देखा जाएगा 5 साल, उसको भी देखा जाएगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद में और कुछ को देखा जाएगा, उसको भी चांस दिया जाएगा। सबके एक बार चांस दिया जाएगा। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में तो मोदी की सरकार। मोदी सरकार। हाँ, केंद्र में मोदी सरकार। लेकिन मोदी का जो 400 पार का नारा है और बिहार में 40, तो वो जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा जब आप पवन सिंह को जिताएंगे? पवन सिंह को जिताएंगे तो फिर पवन सिंह जाकर के उसी में मिलेगा। निर्दलीय है। 400 पार होगा। अच्छा, बीजेपी में मिलेगा तो कहीं बीजेपी के तो साजिश तो नहीं है पवन सिंह को यहाँ लड़ा कर? करेगा। उसको सीटें नहीं मिला तो निर्दलीय से लड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये बैकडोर से उसको लाई है। सुनिए एक मिनट, हेलो, हम ये कहना चाहते हैं कि डिहरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। ना मेरे संसद जी की है, ना विधायक जी, कोई विकास नहीं है। डिहरी क्षेत्र में कोई सांसद जीतते हैं तो बस जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं और कोई न कुछ अपना काम करते हैं। ये सब कोई अपना कोई विकास नहीं किया तो पवन सिंह कैसे करते हैं? पवन सिंह अभी पहली बार निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, उनको एक चांस दिया जा रहा है। जीतने के बाद देखते हैं इनको भी चांस निर्दलीय से देने के बाद कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि विकास क्या होता है, तो कहते हैं कि विकास के बारे में हमको नहीं मालूम, हमको एक्टिंग के बारे में पूछिए, हमको सिंगिंग के बारे में पूछिए। वो विकास क्या करेंगे? अरे विकास देखा जा रहा है, चांस दिया जा रहा है। हो सकता है कि काराकाट क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। काराकाट क्षेत्र का पहली बार चांस दिया जा रहा है कि विकास करेंगे। यहाँ के सांसद विधायक क्या किए हैं? आज आने वाला समय में हम लोग चल रहे हैं मनवानी में बेजुआरी के लिए दल ओती पर हो रहे हैं। बोलिए भैया जिंदाबाद। केंद्र सरकार मोदी की सरकार बनेगी। चैलेंज है 400 का 450 सीट से जीतेगी मोदी। हाँ। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कहने से लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। लोकतंत्र किया है और कांग्रेस के सरकार 70 साल क्या किया है? 15 साल में मोदी की सरकार देखिए 10 साल में कहां से कहां हो गया? बोलिए क्या कमी है? तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ रही है। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र की बचाने की बात नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो केंद्र में सरकार है वो देश के विकास के साथ चल रही है।
यहाँ जो लोकल समस्या है हम लोग मेन लोकल अपनी समस्या को देखते हैं। आज तक इस लोकसभा को जो भी प्रतिनिधित्व मिला है, जो भी सांसद बने हैं, इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं। यहाँ की जनता जो है यहाँ के सांसद से एकदम आहत है, इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम ही करेंगे विकास। नहीं किया है, उनको मौका मिला है। सच्चाई है कि उनको मौका मिला है। 5 साल उनको मौका दिया गया था, मौका मिला है। यहाँ की विकास जनता आहत वो है। कह रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी है, गायक है, वो क्या विकास करेगा? करेंगे, हम ही करेंगे। यहाँ की जनता सांसद में बदलाव चाहती है। अगर वो कह रहे हैं तो पूरा करें उसको। अभी तक क्यों नहीं पूरा किए? यहाँ की जनता रोक नहीं रही थी उनको। जनता चाह रही थी विकास करें, हाँ, लेकिन जनता का ये मूड जरूर है केंद्र में मोदी की सरकार बने। इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी की सरकार सारे लोग चाहते हैं। एकदम ओके, एकदम मोदी की सरकार ही चाहिए। मोदी सारे लोग मोदी, सब जगह वही है, मोदी का है। मोदी की सरकार। मोदी की सरकार बनेगी अच्छी बात है, लेकिन लोकल अगर हम लोग चुने तो पवन सिंह को ही। लेकिन मोदी की सरकार आप लोग चाहते हैं, आप लोग युवा हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि रोजगार खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, महंगाई है, गरीबी है, तो कैसे आप एक्सटेंड करेंगे सरकार को? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ही काफ़ी है। उस अनुसार अब मशीनीकरण हो गया है, हर काम मशीन से हो रहे हैं, तो इस वजह से सरकारी नौकरी की कमी हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिलना ही चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए रोजगार। चाहे उसको आप क्लास 4 की नौकरी ही क्यों ना दें, लेकिन रोजगार जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो फिर बंदा कैसे आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है आगे मोदी सरकार 5 साल और आगे अच्छा काम करेगी। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इस बार नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पवन सिंह को श्योर एक बार कम से कम मौका दीजिए, वो जरूर कुछ करेंगे, ये एकदम श्योरली। बताइए। बताइए चाचा, इस पर क्या माहौल बा? इस बार पवन सिंह का माहौल बा। जीत हैं? हाँ हाँ, पवन सिंह एकदम निकलेगा। तो पवन सिंह को सपोर्ट करना है एकदम दिल से। हाँ, पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे और यहाँ ही रहेंगे और कार्य करेंगे और काराकाट को मुंबई की तरह बनाकर छोड़ेंगे। उन पे यहाँ के लोगों को, युवा को, सारे लोगों को पूर्ण भरोसा है कि पवन सिंह काराकाट को बहुत अच्छा विकास करेंगे। जो वादा किए हैं वो वादा को निभाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो अभिनेता है, एक्टर है, पहले सुन लीजिएगा, एक्टर हैं, वो अपने सेलिब्रिटी हैं, उसके दम पर वो चुनाव जीतेंगे और मुंबई भाग जाएंगे। काम वो कह रहे हैं काम हम ही करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा काम कहाँ किए? वो तो जीत के चले गए, तो वो काम क्या करेंगे? काम करने के लिए पवन आया है, पवन काम करेगा। वो आएंगे तो वो करेंगे काम, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, आएंगे करेंगे। अभी पवन सिंह जीतेगा कन्फर्म। पवन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए यहाँ पर पूरा मतलब जो जनता का मत है पूरी तरह से पवनमय हो गया है। सभी लोग पवन सिंह को पसंद करते हैं। हाँ, पवन सिंह पसंद करते हैं। पवन सिंह। अच्छा, ये बताइए कि युवा वर्ग, आप युवा हैं, तो पवन सिंह ने युवा के लिए कुछ काम किया है लाइफ में? किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, करे हैं, बहुत काम किए हैं। क्या काम किया? अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना फिल्मी स्टाइल छोड़ के अपने इसमें आ गए हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? ये देखिए कि मतलब जो जिस तरह से महिलाओं पर गाना गाते हैं, महिलाओं पर जो गाना गंदे गाना गाते हैं, वो सब छूट जाएगा उनका। अभी क्या है, थोड़ा आ जाएंगे मार्केट में, सब बंद हो जाएगा। अभी काराकाट में, हाँ, कभी काराकाट में घर वर बनाने के बोले दिए हैं, आएंगे सब बंद कर देंगे। अच्छा, बिहार के ही ना है, बिहार के ही ना रहने वाले हैं, और सब तो मतलब सभी लोग कहीं कहीं के आके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है लोग। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आरा से काहे नहीं लड़े? आएंगे करेंगे, आरा से नहीं लड़े, उनका पर्सनल मुद्दा था। पवन करे इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी या राहुल गांधी? हम तो खास करके झारखंड से हैं, ठीक है। झारखंड में 14 सीट है लोकसभा के, 14 में 14 मोदी हैं, यानी कि बीजेपी है। 14 में 14 दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के युवा बेरोजगार हैं। देखिए, आज झोला में हम बोतल और कपड़ा लेकर के जा रहे हैं हरिद्वार काम के लिए। आज अगर झारखंड सरकार वहाँ पर अगर विकास का काम करती, जो कि झामुमो गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन है, तो शायद हम वोट देते, काम करने नहीं जाते। तो इस बार वहाँ पर बीजेपी और विधानसभा में वहाँ पर उसको उखाड़ करके पुनः बीजेपी, भाजपा की सरकार, इसलिए भरोसा उस पर है, इस पर नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन को जिस तरह जेल में डाला जा रहा है वो सही है? एकदम बिल्कुल 100%, 100 सही है।
इसलिए कि वो टोटल गरीब के पैसा खा गया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है। वो बचने का एक बहाना है। और लोग को क्यों नहीं भेजा जाता है? हमको क्यों नहीं भेजा जाता है? उनको क्यों भेजा जाता है? मेरे पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, उनके पास 50 बीघा जमीन कहाँ से आ जाता है? वो सरकारी जमीन हड़पते हैं। अगर वही गरीब को दिया जाए तो फिर क्या बात? तो हमें हेमंत सोरेन चोर हैं आप मान रहे हैं जी, लेकिन जो बीजेपी में है उसमें कुछ सब साध हैं, सब अच्छे हैं। अभी तक बीजेपी में 2 मुख्यमंत्री वहाँ हुए, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, इनके ऊपर आरोप नहीं लगा। तो सत्ता में है तो आरोप कैसे लगेगा? केंद्र में सत्ता में है ना। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इस बार मोदी सरकार आएगा फिर से? फाइनल। कितना सीट आएगा? उनका 400 का आंकड़ा है, इस बार 400 पार उम्मीद है बरकरार हो जाएगा। 400 पार आ जाएगा? हाँ, एकदम आ जाएगा। ये तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी हम तो बोले कि जब 13 या 14 सीट कंफर्म नहीं है झारखंड से, 14 यानी कि भाई साहब कह रहे हैं झारखंड के रहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि पूरे सीट, पूरे के पूरे 14 के 14 सीट जो है वहाँ से पूरे सीट बीजेपी को दे दे रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल है अभी पूरे देश भर में, जो आप जब जनता के साथ संवाद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो भारत की जनमानस है वो मोदी जी के साथ है, चाहे कारण कोई भी हो। और यहाँ पर काराकाट में पवन सिंह की जो जीत है अब सुनिश्चित मानी जा रही है, जिस तरह की यहाँ पर आम जनता पवन सिंह के साथ है।